तहसीलदार छाता को हटाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं अधिवक्तागण। 21 दिन से लगातार हड़ताल पर छाता बार एसोसिएशन अधिवक्तागण जल्द मांग पूरी करने के लिए मथुरा जिलाधिकारी से लगाई गुहार। पिछले लगातार 21 दिनों से छाता तहसील छाता बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण तहसीलदार छाता की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे हैं। छाता बार एसोसिएशन के वकील 5 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, जिन्हें आज 21 दिन हो गए हैं। धरने पर बैठे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया कि अधिवक्ता एसोसिएशन ने तहसीलदार छाता द्वारा तहसील में भ्रष्टाचार किए जाने और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करने, हठ धर्मता व जनता से अच्छा व्यवहार नहीं करना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। समस्या का हल नहीं होने से हम सभी अधिवक्तागण धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी शिकायत मथुरा जिलाधिकारी से की गई थी। जिलाधिकारी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि गुरु पूर्णिमा के बाद तहसीलदार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस तहसीलदार की यह पहली शिकायत नहीं है और भी शिकायतें पहले भी प्राप्त हुई हैं, पर पता नहीं चल रहा मथुरा जिले के आका किसके दबाव में काम कर रहे हैं। अभी तक समस्या का निस्तारण नहीं किया गया, जिस कारण अधिवक्ता एसोसिएशन को हार कर अनशन पर बैठना पड़ा। हम मथुरा जिले के ईमानदार जिलाधिकारी पुलकित खरे से गुहार लगाते हैं कि जनहित की समस्या को संज्ञान में लेते हुए इस लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। अगर आला अफसर इस मामले को रफा दफा करेंगे, कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे, भ्रष्ट तहसीलदार को बचाने का कार्य करेंगे, तब तक अधिवक्तागण धरने पर बैठे ही रहेंगे। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं हूं छाता तहसील में मौजूद। इस समय यहां जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये काफ़ी तहसील के वकील हैं, जो वकीलों ने करीब 20 दिन से धरना प्रदर्शन यहां किया हुआ है और धरना प्रदर्शन तहसीलदार को लेके किया हुआ है। क्या कुछ वजह है, आज 21वां दिन है, लेकिन धरना प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और काफ़ी प्रयास में वकील जुटे हुए हैं। इनकी क्या क्या मांगे हैं तहसीलदार को लेकर, तो क्यों यहाँ धरना प्रदर्शन है, मैं बात करूँगा वकील साहब। वकील साहब, नाम बताएं। मेरा नाम अजय सिंह एडवोकेट। तो बताएं, जो ये धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, आज 21वां दिन बताया जा रहा है, क्या कुछ वजह? ये धरना है 5 जुलाई से चल रहा है लगातार, और तहसीलदार द्वारा जो तहसील में जो भ्रष्टाचार और अनियमितता और जो अपने मनमाने ढंग से कार्य किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये धरना 5 तारीख को रखा गया था। 5 से पहले करीब महीने भर से शिकायतें की जा रही थी मौखिक और लिखित रूप से। तो डीएम साहब से भी मिले थे कि इनकी कारगुजारियों के कारण यहाँ सहन नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनका यहाँ से तबादला कर दिया जाए। लेकिन डीएम साहब ने कहा था कि मुड़िया मेला चल रहा है, उसके बाद में 5 तारीख तक इसका निस्तारण कोई ना कोई हो जाएगा। जब 5 तारीख को नहीं हुआ तो मजबूरन यहाँ सभी अधिवक्ताओं को धरने पर बैठना पड़ा, और इस धरने को चलते हुआ आज 21वां दिन है। प्रशासन से कई बार मिले हैं, डीएम से मिले हैं, जिला जज साहब ने भी बुलवाया था, क्योंकि हमारा नो वर्क था उसमें जुडिशरी में, तो जिला जज साहब ने भी बुलाया था, क्यों चल रहा है, मैं डीएम साहब से बात करता हूँ। वहाँ भी बातें हुई, डीएम साहब से कहा गया, वहाँ डीएम साहब ने कोई ख़ास तवज्जो वकीलों के इस धरना को नहीं दी, और ये कह दिया गया जब यहाँ एक तहसील दिवस में मिले थे एक दिन शनिवार को, कि ये तो मेरी मर्ज़ी है, मैं कब ट्रांसफ़र करूँ कब ना करूँ किसी का, मेरे ऊपर कोई किसी की बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ अधिवक्ताओं में ज़्यादा आक्रोश फैला और इस आंदोलन को उस दिन से और तेज़ गति दी है उसके बाद में। लेकिन अभी तक भी प्रशासन की कोई भी सुनवाई प्रशासन की ओर से या कोई ऐसी कोई बात हमारे सामने आश्वासन पॉजिटिवली नहीं दिया जा रहा है। ये आंदोलन जिस तरह चल रहा है इसकी गति बढ़ाई जाएगी, भूख हड़ताल भी की जाएगी, आंदोलन को और दूसरे तरीके से भी किया जाएगा, लेकिन यहाँ से तबादला करा के ही यहाँ सभी अधिवक्ता छोड़ेंगे। यानी डीएम साहब ने आपकी बात को नहीं रखा? डीएम साहब ने रखा, आश्वासन दिया, देते रहे आश्वासन, 15 दिन उसी आश्वासन निकल गए। लेकिन 15 दिन के बाद एक बार उन्होंने जब ये कह दिया कि ये तो मेरी मर्जी है, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, तो यहाँ धरना अनशन करना भी हमारी मर्जी है, और हमारी ये हमारा मौलिक अधिकार है कि कोई बात कहीं नहीं सुनता है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौलिक अधिकार को हमारे कोई छीनेगा नहीं। रही बात अभी इंस्पेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से हुई है कि यहाँ क्या करेंगे आप बैठ के, हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, इन धरना प्रदर्शन के अधीन और इन धरना प्रदर्शन की वजह से देश में आज़ादी आ गई, तो यहाँ क्या तहसीलदार से आज़ादी नहीं आएगी इस बात के पीछे? तो हमारा ये धरना लगातार चलता रहेगा। हम केवल और केवल तहसीलदार साहब का ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो मैं बात करूंगा। और भाई आखिर वकील साहब क्यों चाहते हैं तहसीलदार साहब का यहाँ से ट्रांसफर, आखिर क्या वजह है? वजह साफ है, जनता को भी पता है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है, और पैसे भी अनाप शनाप लेता है।
अगर सीधे जनता पैसे नहीं दे, घुमा फिरा के पटवारी को भेजता है या किसी को और अन्य व्यक्ति को भेजता है। और तो और जैसे कि अन्य न्यायालय जहाँ नायब तहसीलदार है, उनकी फाइलों को मंगा करके आप ऑर्डर कर देता है, या दबाव से अपनी फाइल पर नायब तहसीलदार का ऑर्डर करा दे। ऐसे एक दो संज्ञान मेरे मामले मुझे पता है। तहसीलदार साहब का साफ साफ कहना है कि एक भी ऐसा मामला मुझे बता दें, मैं खुद यहाँ इस्तीफा दे के चला जाऊँ। अरे छुपाने का मामला है, नायब तहसील अपनी फाइल थी और तहसीलदार से ऑर्डर करा लिया और उस पर लोन था, उस पर लोन था, और लोन होने के बावजूद विजय श्याम तहसीलदार से आदेश करा लिया तहसीलदार ने अपनी फाइल पर, ये प्रमाण है। और मेरी 2 फाइल है, एक अजनोटी की फाइल है और एक जाब की फाइल है। 6 महीने हो गए श्रीमान जी, पैसे दिए हो, पैसे से भी काम नहीं हो रहा। यहाँ कितने पैसे थे? पैसे जैसे जिस रेशियो से पैसे लेते हैं उस रेशियो से पैसे दिए, यानी पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं? पैसे लेने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। एक याकूब जो इसका पेशकार है वो इसका सहयोग करता है, और उस सारी समस्या इन्हीं लोगों ने, और कुछ प्राइवेट लड़के हैं जैसे अशोक वगैरह हैं, वो भी समस्या पैदा कर रहे हैं, उन लोगों से ही पैसे लेते हैं। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था तहसीलदार साहब का। बिल्कुल ऑडियो सही है। क्या कुछ तहसीलदार की जो अभद्र भाषा है वो ये किसी कर्मचारी से कही गई है, हमारी नॉलेज में आया। हमने इसको इस बात के लिए ऊपर संज्ञान में भी दिया, डीएम साहब के पास भी भेजा है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ क्या कुछ अधिकारी जब हमारी बात सुनता है तो आश्वासन देता है और वो हमसे संतुष्ट हो जाता है, लेकिन तहसीलदार उसको मैनेज कर लेता है। डीएम साहब को मैनेज कर लिया लखनऊ जा करके, या 5-7 आदमियों को ले जा करके लखनऊ गया है, लखनऊ जाके एसडीएम डीएम साहब को मैनेज कर लिया, सबको मैनेज कर रखा है उसने। पैसे वैसे सुनने में आ रहा है कि कुछ राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। राजनीति का हमें जानकारी नहीं है। मुख्य चीज़ ये प्रशासनिक अधिकारी जनता की सुलभ न्याय देने के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी ही स्वयं भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पब्लिक को न्याय कैसे मिलेगा। मुख्य चीज़ ये है, रजिस्ट्री ऑफिस से जो दान पत्र और विक्रय पत्र आते हैं, बैनामा आते हैं, जो निर्बाध पत्रावली हैं, उनका म्यूचुअल फंड 35 दिन के अंदर या 35 दिन के बाद करते हैं। उनके भी उसमें ये इनके प्रकार है, उनको खारिज दिखा देते हैं पत्रावलियों को, इसमें एफिडेविट नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें साक्ष्य का अभाव है। जो पत्रावली रजिस्ट्री ऑफिस से अटेस्ट होके आ रही है उसमें साक्ष्य की कौन सी आवश्यकता है? वो 35 दिन बाद अपने आप सुमोटो होने चाहिए, शासन का आदेश भी है। तहसीलदार साहब कहते हैं कि यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज देते हैं, कोर्ट नहीं करने देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी अपने कम से कम अपने व्यवहार को देखें, वो अपने पारदर्शिता से काम करें, निष्पक्षता से काम करें, भ्रष्टाचार को दूर करें, अपने आप पब्लिक सहयोग करेगी। देखिए तहसीलदार जो है, इनका व्यवहार न तो कर्मचारियों के प्रति अच्छा है, न अधिवक्ताओं के प्रति अच्छा है। अधिवक्ताओं को जातियों के आधार पर तोड़ने का प्रयास करना, अधिवक्ताओं के मुंह पे कुछ कहना, उसके पीछे कुछ कहना। कोर्ट जब अधिवक्ता करते हैं, कोर्ट में अपनी बात कहते हैं, तो कोर्ट में ये कह देना कि ठीक है, इसको इसमें बहस में लगा दीजिए, इस फाइल को एविडेंस में लगा दीजिए। जब कभी भूल से बैठ भी गए तो, नहीं तो बैठते ही नहीं है। और उसके बाद जब पत्रावलियों को देखा जाता है तो पत्रावलियों में कोई ना ऑर्डर शीट है किसी में, न पत्रावलियों में कोई आदेश है। आदेश सिर्फ और सिर्फ ऐसे होके आते हैं जो कोर्ट में ही पत्रावली नहीं होती, और वो आप घर से आदेश होके आ जाते हैं। तो तहसीलदार साहब कोर्ट नहीं करते? अब तहसीलदार साहब की देखिएगा भाषा, देख लीजिएगा। एक ऑडियो आया था, देखिए। बताए ना इस कुत्ते को, आना उस साले को मैं देखता हूँ। साला नीच औकात भूल रहा है साला, 2 पैसे का आदमी। मैंने किन को गाली दे रहे हैं? ये किसी कर्मचारी को, अपने को गाली दे रहे हैं। साले पूरा पेशाब न कराई मैंने, बहुत सम्मान कर लिया इस कुत्ते का। औकात भूल रहा है हरामखोर बहन जो 2 पैसे का आदमी। बुला रहा हूँ इंस्पेक्टर को, इसकी बूथ दिखाता हूँ, इंस्पेक्टर को फोन कर रहा हूँ, मत आने दो इस साले को। मैं देखता हूँ, इंस्पेक्टर को भेजता हूँ इसके घर में, कितना पेशाब पिया हो साले का भी। जूते मार के इसका मुंह निकालेगा, डॉक्टरी कराऊंगा साले की, अभी इसकी डॉक्टरी कराऊंगा। इस ऑडियो में ये मेंशन है कि मैं लौंडे बुलाता हूँ, लौंडे बुला के इसको मुंह पिलवाऊंगा। एक प्रशासनिक अधिकारी की भाषा देखें। यानी पहले भी ऐसे ही एक मामला आया था, यहाँ जो बाउंसर वगैरह बुलाए गए थे, वो क्या मामला? वो बाउंसर यहाँ पे इसकी तहसीलदार की कोई रिश्तेदार ही है यहाँ छाता में, तो रिश्तेदारी में से ही एक यहाँ वकील है, छाता में ही वकील है वो लड़की,
तो उसको वो पैसे दे करके या किस तरह से वो बाउंसर उसके माध्यम से बुलवाए गए। बाउंसर यहाँ वकीलों से जब अभद्रता करने लगे तो वकीलों ने उनसे कहा सुनी की, तो बाउंसरों को लगा कि यहाँ वकील बहुत हो गए हैं। तब उन्होंने बताया कि हमें तो प्रीति मैडम ने बुलवाया है, तहसीलदार के पास के तहसीलदार के साथ रहना है। ये उन बाउंसरों ने कहा। उस दिन तो स्थिति ये थी कि जैसे वकीलों का मॉब बन गया था। ये और उसकी रिश्तेदार है प्रीति, तुम जो मॉब बन गया था और यहाँ कोई घटना घटित हो जाती तो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो जाता। अब ऐसे भी ये जो है जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये बातें डाल। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि तहसीलदार पहले भी कुछ जगह रह के आए, ऐसा ही रवैया पीछे रहा है क्या? कुछ इससे पहले तहसीलदार प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 6 महीने हड़ताल चलने का उनका ट्रांसफर हुआ मावन के लिए। उसके बाद में श्रीमान जी मावन गए, मावन में ये स्थिति रही। अब ये छाता में ये स्थिति है। क्या सभी जगह की अधिवक्ता खराब है? मैं तो माननीय तहसीलदार साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सही है, छाता की अधिवक्ता खराब है क्या? गोवर्धन की अधिवक्ता खराब, मावन की अधिवक्ता खराब, हमारी क्या तहसीलदार साहब की व्यक्तिगत दुश्मनी है? तहसीलदार साहब ने हमारा नुकसान है, बातकारी नुकसान है, हम परेशान हैं। 10 फाइल मेरे इस फोन में आपको दिखा सकता हूँ, निर्विवाद फाइल है जिसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऋण नहीं है, फिर भी फाइल नहीं हुई है। क्या कुछ कह देते हैं? मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये, उनका एक कर्मचारी अशोक प्राइवेट कर्मचारी, उसको सौंप रखा है काम, वो कभी आता है कभी नहीं आता है। वो ये कह रहा था साहब क्या करूं, तहसीलदार साहब रात को बुलाते हैं, सुबह 4 बजे छोड़ते हैं, 3 फाइल करते हैं, गप मारते रहते हैं, काम नहीं करते। अच्छा, सुनने में आता है कि तहसीलदार साहब के यहाँ शाम के बाद में गाड़ियों की कतार लगी रहती है आवास पर, क्या कुछ? एक शाम के बाद स्थिति यह है कि जो अधिवक्तागण है वो ज़्यादातर चले जाते हैं, लेकिन सुनने में आता है कुछ लोग उनके यहाँ आते हैं। अब क्या अब ये अधिकारी हैं, वो जाहिर सी बात है, कोई मिलने जा सकता है, आप भी मिलने जा सकते हैं। अधिकारी है 50 काम होते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की पीड़ा यह है कि उनकी ऑफिस के जो काम है वो नहीं हो रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी तहसीलदार साहब से नहीं है। तो कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? जब तक तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक धरना लगातार चलेगा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है जिला प्रशासन ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार के उसका समर्थन क्यों कर रहा है। ऐसे तहसीलदार के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे और अधिकारी भी कम से कम ईमानदारी से काम करें और देश की जनता को, क्षेत्र की जनता को सुलभ न्याय प्रदान करें। क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? तो एक बात कह रहे हैं, आरके ऑफिस की फाइलें जब से ये तहसीलदार आए हैं तब से अब तक की सारी पत्रावलियां जो म्यूटेशन की हैं उनका एक निष्पक्ष रूप से जांच करा ली जाए, अपने आप कार्यशैली समझ में आ जाएगी। जितनी पत्रावलियां कोर्ट में पेंडिंग हैं उन पत्रावलियों की जांच करा ली जाए, उनकी ऑर्डर शीट देख ली जाए, अपने आप कार्यशैली समझ में आ जाएगी। जनता पीड़ित है, यहाँ कई साल से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जनता ये कहती है कि शासन की मंशा 0 टॉलरेंस की है भ्रष्टाचार पर, और ये अधिकारियों ने शासन की उस नीति को ध्वस्त कर रखा है। या तो ये समझ लो कि ये विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं जी, ये तो ये मान लिया जाए ये विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं जो यहाँ ये जनता में ये मैसेज दे रहे हैं कि सरकार गलत है या फिर सरकार गलत है। दोनों में से एक बात जरूर है। तो अभी आगे आपकी क्या रणनीति है? अभी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, ट्रांसफर की मांग है। कायदे से तो सरकार को अब, क्योंकि जिला प्रशासन सुन नहीं रहा है, अब तो सरकार को संज्ञान लेकर के और इस तहसीलदार की जांच कराई जाए, किसी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट किसी जज से कराई जाए, जुडिशियल माइंड के व्यक्ति से कराई जाए, और भाई साहब निष्पक्ष आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी घर बैठने लायक है, घर बैठ जाएगा। मानसिक रोगी है, जो जिस आदमी को ये राइट है, जो इस ड्यूटी पे बैठा है कि प्रशासनिक व्यवस्था बनाना, कानून व्यवस्था बनाना, वो व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है, गुंडे बुलवाने की बात कहता है। अभी सुनने में आ रहा था कि तहसीलदार साहब का पुतला दहन किया जाएगा, क्या कुछ मामला था? नहीं, पुतले की बात तो यहाँ कोई नहीं हुई। अभी हमारी मीटिंग में ये डिसाइड नहीं हुआ कोई पुतला दहन होना है, क्योंकि कल भी हम लोग यहाँ रहे थे पूरे समय, और अभी तो पुतले की बारे में हमें जानकारी नहीं है तो कि पुतले का क्या मामला है, ना कोई पुतला दहन का अभी कोई प्रोग्राम है। पुतला दहन से हम यार कागज और पट्टे क्यों जलाएंगे? हम तो अपनी बात कह रहे हैं, उचित मंचों पे कहेंगे जाके। जिलाधिकारी महोदय से कहा है, हमने अपनी बार काउंसिल को मैसेज दे दिया है, बार काउंसिल की तरफ से जो है लेटर लिख के भेज दिया गया है सीएम साहब को।
अब उस आशा में है। हम तो माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं, माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि आपके जो है मैं आप लोगों में से हूँ और जनता को न्याय ही मिलेगा निश्चित रूप से। ये अभी पुलिस प्रशासन आया था, क्या कुछ मामला था? मैं बाद में आया हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है। पुलिस प्रशासन जिस समय आया था उस समय मैं यहाँ नहीं। तो अभी आपने सुना वकीलों का क्या कुछ यहाँ कहना है। काफ़ी वकील आक्रोशित हैं तहसीलदार साहब को लेकर, उनकी कार्यकारिणी को लेकर क्या कुछ वजह है, और हम प्रयास करेंगे अभी जो तहसीलदार हैं यहाँ पर मनोज वासने, उनसे मिल के बात करेंगे क्या कुछ कारण है जो वकील उन पर बराबर आरोप लगा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।